अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो 8 दिन होता है जुम्मे का। सुबह 10 बजे लाइट जाने की वजह से मेरी आंख ज़रा जल्दी खुल जाती है, तो थोड़ा देर शीशे में अपने आप को देखने के बाद मैं कपड़ों को पानी लगा देता हूँ, इस्त्री होने के लिए रख देता हूँ और ख़ुद चला जाता हूँ नाई के पास दाढ़ी वगैरह सेट करवाने के लिए। काफ़ी दिनों से सेट करवानी थी लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। आज जुम्मे वाले दिन छुट्टी थी तो सोचा दाढ़ी वगैरह सेट करवाऊँ। मैं नाई की दुकान पे जाता हूँ तो वो पहले से किसी की कटिंग कर रहा होता है। उसके शीशे में अपने आईफोन का फ्लेक्स मारता हूँ और अपनी बारी का आने का इंतज़ार करता हूँ। तो मेरी बारी आती है तो वो जल्दी से मेरा ख़त वगैरह कर देता है। ख़त वगैरह करने के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो कपड़े वगैरह इस्त्री हुए पड़े होते हैं, तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर एक सस्ती सी ट्रांजेक्शन करता हूँ और नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। इतने में घर की करीब वाली मस्जिद में जुम्मे की नमाज़ का टाइम भी हो जाता है, तो मैं कंघी वगैरह नहीं करता, ऐसे ही चल पड़ता हूँ क्योंकि टाइम ना गुजर जाए। तो मैं मस्जिद में जाता हूँ और नीचे जगह फुल होती है, मैं ऊपर छत पे जाके अपनी जुम्मे की नमाज़ अदा कर लेता हूँ। नमाज़ वगैरह अदा करके जब मैं घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ इधर हमारा अभी नाश्ता तैयार होता है, क्योंकि हम छुट्टी वाले दिन अक्सर लेट नाश्ता करते हैं। तो अम्मी नाश्ते में दाल वाले पराठे बना रहे थे जो रात में बच गई थी, तो इधर से जल्दी जल्दी अम्मी पराठे वगैरह तैयार कर लेती हैं। अम्मी हमारा पराठा मेरे हवाले करती हैं और जैसे मैं उसका पहला लुक़मा लेता हूँ तो जायका उसका बहुत ही मज़ेदार होता है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं सो जाता हूँ। सोने के बाद जब मेरी आँख खुली तो असर का टाइम गुजर चुका था, इधर मेरी नमाज़ भी छूट चुकी थी। तो मैं अपना हुलिया वगैरह दुरुस्त करके असर की नमाज़ अदा कर लेता हूँ। नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद जब मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ तो अम्मी ने चाय बनाई होती है, तो मैं जल्दी से उस चाय को पी लेता हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट तक मगरिब का टाइम हो चुका था, अज़ानें हो रही होती हैं। तो मैं वज़ू वगैरह करके घर की करीब वाली मस्जिद में जाके मगरिब की नमाज़ को अदा कर लेता हूँ। नमाज़ पढ़ के जैसे मैं घर आता हूँ तो देखता हूँ अम्मी रात के खाने की तैयारी कर रही होती है। रात के खाने में बिरयानी बन रही होती है और अंदर बहनें बैठ के गोलगप्पे बना रही होती है, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता हूँ, गोलगप्पे उनके साथ बनवाता हूँ। गोलगप्पे वाला बनवाने के बाद मैं अपना हिस्सा अलग कर लेता हूँ और जैसे ही पहला गोलगप्पा चखता हूँ तो जायका उसका बड़ा मज़ेदार होता है। इधर मैं गोलगप्पे खा के फ्री होता हूँ तो अम्मी मुझे कहती हैं घर के करीब वाली दुकान से जाके मुझे जर्दे का कलर ला दो, मैंने बिरयानी में डालना है। तो मैं घर के करीब वाली दुकान पर जाता हूँ और जर्दे का कलर लेके अम्मी के हवाले कर देता हूँ और हमारी बिरयानी इधर तैयार हो जाती है। तो जैसे बिरयानी मेरे आगे पेश की जाती है तो मैं इसको चखता हूँ तो जायका उसका बहुत ही मज़ेदार होता है। इधर मैं खाना वगैरह खा के बैठा होता तो अब्बू कहते हैं दादी कब से गई हुई हैं, फूफो के घर जाके उनको ले आओ। तो मैं जल्दी से मोटरसाइकिल को निकालता हूँ और फूफो के घर पहुँच जाता हूँ दादी को लेने के लिए। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट